तैयार है आप लोग पढ़ने के लिए? यस सर। आज आप जानेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। आज हम आप लोगों को आसान भाषा में, इजी वे में, आसान तरीके से बातों बात में, जैसे हम लोग बुनियाद को छानते हैं न, उसी प्रकार से आज आप लोग जानेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के क्या नियम हैं, है ना? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के क्या नियम। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे कलेजे, मेरे राहत रूह, अब मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ रूल्स फॉर चेंजिंग ए वर्ब फ्रॉम द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। फिर से देख लीजिए, प्लीज अटेंशन हियर। रूल्स फॉर चेंजिंग ए वर्ब फ्रॉम द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। समझ गया? यानी कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे, एक्टिव को कैसे पैसिव बनाएंगे, तो उसका नियम जानेंगे। जैसे कोई लड़का होता है, जब वह नृत्यांगना बनती है तो सारे लड़की के आभूषण पहनती है ना, होता है वह पुरुष लेकिन महिला का ड्रेस पहनता है तो वो उसका हम शकल बन जाती है ना। तो हम बताएंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। प्लीज अटेंशन हियर, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। देखिए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट समझते हैं ना, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। समझ गए? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना दिया जाता है? सब्जेक्ट बना दिया जाता है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। समझे? क्या समझे? बोलिए तो। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। समझ गए? एक नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए, इस पैसिव सब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव में जब सब्जेक्ट बन जाता है तब इस वॉइस सब्जेक्ट के नंबर मैंने वचन, नंबर मैंने वचन, सिंगुलर प्लूरल होता है ना, एक वचन दो वचन। संस्कृत में होता है एक वचन दो वचन, और इंग्लिश में होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो नंबर और पर्सन, पर्सन कितने होते हैं? 3 पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कितने हैं? 3। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। तो होता है ना, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है आई, और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है वी। सेकंड पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है वी, यू। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट एंड सिंगल नेम। और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है दे, दोज, बॉय, चिल्ड्रन, गर्ल्स, बेबीज एंड प्लूरल नाउन। समझ गया? तो इस पैसिव सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और वर्ब के टेंस के अनुसार, वर्ब के टेंस के अनुसार एक्सिलरी वर्ब का, एक्सिलरी वर्ब में सहायक क्रिया, एक्सिलरी वर्ब में क्या होता है? अब एक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, हाउ, नीड, यू, डू। समझ गया? इसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ गया यहाँ तक? अब आ जाइए 2 नंबर पर। तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया। अब उस सब्जेक्ट के अनुसार यानी पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है, नंबर बदलता है, ठीक है, और वर्ब का रूप बदलता है। समझ गया? अब देखो, एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब
यानी वर्ब जो है दो प्रकार का होता है, एक मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को फुल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और मेन वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब हो गया, प्रिंसिपल वर्ब हो गया, फुल वर्ब हो गया। ठीक है, फुल वर्ब, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब को 3 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है? 3 नामों से। जैसे आई एम गोइंग टू पटना, तो गोइंग हो गया मेन वर्ब, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को तो वही कहता है मेन वर्ब को V3 फॉर्म में बदल दिया जाता है। V3 समझता है ना, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब तीसरा रूप। तुम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 का प्रयोग किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस में V3 का प्रयोग किया है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में V3 का प्रयोग किया है ना। चलो, तो एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब को V3 फॉर्म में बदल दिया जाता। V3 के बदले वर्ब टू बी का कोई फॉर्म, वर्ब टू बी का है तो टू बी का ही ये सब रूप है, जमार, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन। ये वर्ब टू बी जब फूटा है ना, जिस तरह समुद्र मंथन में विष निकला, अमृत निकला, बहुत सारे चीज निकले, उसी प्रकार से जब वर्ब बी टूटा फूटा तो इससे उत्पन्न हुआ, क्या हुआ? इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन। समझ गया? समझ गया? चलिए, तो इसे टेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है, टेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा में आ जाइए, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस के वर्ब का एजेंट बना दिया जाता है। यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। समझ गया ना? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। समझ गया ना? यदि एजेंट सेंटेंस के मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक लगता है तो उसे सेंटेंस के अंत में बाय जोड़ा जाता है। कौन सी जोड़ा जाता है? बाय। जब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों रहता है तब बाय का यूज होता है, और या नहीं तो बाय के बदला में दूसरा भी प्रीपोजिशन दे सकते हैं, आगे बताएंगे। अब 4 नंबर को देखिए, प्रोनाउन का प्रयोग। प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, आई, दिस, दैट, दिस, दोज, यू, वी, इट। या अब देखो, प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। प्रोनाउन का प्रयोग किस रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में होता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट के रूप में होता है। जब नॉमिनेटिव केस मतलब होता है कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस मीन्स क्या होता है? में रहता है, और जब इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तब यह ऑब्जेक्टिव केस कारक में रहता है। तो थैंक्स।